अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हैं उस पर आयोग एक सख्त निर्देश जारी किया। उसका डिटेल्स अभी तक जो उपलब्ध नहीं हुआ, उसका डिटेल्स के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया कि ये 3,66,000 लोगों का जो नाम काटा गया उसको दी गई। संवेदनशील जो बूथे हैं जहाँ पर कमजोर वर्ग के लोगों को वोट देने से रोका जाता है, वो तमाम बूथों को चिन्हित कर करके उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वो तमाम 17C का जो कंप्यूटराइज जो होता है उसकी कॉपी हर एक प्रत्याशी को देने का कृपा किया जाए। समय बहुत कम है और दीपावली भी है, छठ भी है, छठ के बाद चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के दौरान इस तरह का एजेंडे को लाना, ये समझिए कि राजनीतिक हम समझते हैं कि ये साजिश भी है और राजनीति की ये मांग है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मेरा अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले पटना में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक चल रही है और आपको बता दें कि राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक हुई है। उस बैठक में क्या कुछ हुआ है, आरजेडी ने क्या कुछ मांग की है, आपको बता दें कि आरजेडी की ओर से जो सांसद हैं अभय कुशवाहा, वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। उन्होंने कई मांगे की हैं और बिहार विधानसभा चुनाव 2 फेजों में किया जाए, इसको लेकर आरजेडी ने भी मांग की है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव 2 फेजों में किया जाए। आपको बता दें कि जेडीयू की ओर से भी मांग की गई है 1 फेज में चुनाव हो, वहीं बीजेपी की ओर से मांग की गई है कि 1 या 2 फेज में चुनाव किया जाए। लेकिन आरजेडी ने भी अब मांग कर दी है कि बिहार में छठ के बाद चुनाव होना चाहिए और 2 फेजों में ये चुनाव होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के सांसद अभय कुशवाहा, पहले आप वो सुन लीजिए। करवाया है और क्या चुनाव आयोग के द्वारा क्या बोला? देखिए, हम लोग सारी बिंदुओं को बारी बारी से हम लोग चुनाव आयोग के समक्ष रखने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि 3,66,000 जो मतदाताओं को नाम काटा गया और उसका डिटेल्स अभी तक के उपलब्ध नहीं हुआ। उसका डिटेल्स के भी बारे में हम लोगों ने जिक्र किया कि ये 3,66,000 लोगों का जो नाम काटा गया उनको सूचना पहले दी गई या नहीं दी गई और इनकी क्या लिस्टिंग है उनकी हम लोगों को भी एक कॉपी इसकी उपलब्ध कराई जाए। दूसरी चीज़ है कि संवेदनशील बहुत सारे जो बूथे हैं उसकी भी सूची हम लोग सौंपने का काम करते हैं। उस सूची को भी प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील जो बूथे हैं जहां पर कमजोर वर्ग के लोगों को वोट देने से रोका जाता है, वो तमाम बूथों को चिन्हित कर करके उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी पॉइंट, हमने ये भी कहा कि ये जो चुनाव के टाइम में जो कैंपेनिंग के दौरान जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जो लोग करते हैं और जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हैं उस पर आयोग एक सख्त निर्देश जारी करे। हमने 17C फॉर्म के भी बारे में बोला कि 17C जो चुनाव खत्म होने के बाद बूथ पर पोलिंग एजेंट को दिया जाता है और पोलिंग एजेंट जो नहीं रहते हैं तो उसकी ऑलरेडी 1-2 दिन में 17C का जितना भी रहता है वो कंप्यूटराइज कमीशन के पास, विभाग के पास हो जाता है। वो तमाम 17C का जो कंप्यूटराइज जो होता है वो उसकी कॉपी हर एक प्रत्याशी को देने का कृपा किया जाए। और भी बहुत सारी जो बिंदुएं थी हम लोग उसको हमने कहा कि 2 फेज में आप चुनाव कराएं, समय बहुत कम है और दीपावली भी है, छठ भी है, छठ के बाद चुनाव हो। ये सारी बातों को प्राथमिकता से हमने रखने का काम किया है और जो पार्टी का और हमारे नेता का जो भी सुझाव था उन तमाम सुझावों को हम लोग लिखित रूप से मुकुंद जी, गगन जी सब लोग मिल करके लिखित रूप से भी हम लोग विभाग को सौंपे हैं। भाजपा ने एक डिमांड रखा है कि जो पद्मश्री औरतें आएंगी तो उनको पहचान के लिए एक महिला अधिकारी को रखा जाए और उनका फोटो पहचान करा करके उनसे मतदान कराएं। देखिए, आप जान रहे हैं कि ये SIR जब हुई है
तो सारा जो वोटर लिस्ट बना है नया बना है और सब लोग का फोटो युक्त सब चीज बना है, तो इसमें पहचान न पहचान की कहाँ से बातें आती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के दौरान इस तरह का एजेंडे को लाना, ये समझिए कि राजनीतिक, हम समझते हैं कि ये साजिश भी है और राजनीति की ये मांग भी है। तो आपने सुना कि आरजेडी के सांसद अभय कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है चुनाव 2 फेजों में होना चाहिए, उनकी ओर से ये मांग की गई है। साथ ही साथ विधानसभा चुनावों को लेकर उन्होंने ये मांग की है कि जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी की जाती है, उस पर कोई गाइडलाइंस बनाई जाए। साथ ही साथ संवेदनशील बूथों को लेकर भी मांग की गई है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।